महीने से आप लोग यहाँ कार्यरत थे, एक दिन भी पानी नहीं आपको मुहैया? नहीं, कभी कभी पानी जैसे कि कोई आ गया चेक इन के लिए तब पानी रखा जाता है। जब चेक इन के लिए आ जाते तो पानी रख दिया जाता है। जी, ऐसे नहीं रखा जाता है, ना ऐसे खाने की व्यवस्था ना पानी की व्यवस्था, कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धनुष लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। जहां हम खड़े हैं ये गोपालगंज के अंबेडकर भवन का कैंपस है, जहां पे रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। यानी कि कोविड के जो लक्षण जिनको दिखता है, जिनको लक्षण नहीं भी दिखता है, वो अगर कोविड टेस्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं और उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ पे ये लोग करते हैं। ये स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जब ऑफ कैमरा हमने बातचीत की तो इनका कहना था कि हम पीपीई किट नहीं पहन पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी समस्या होती है, गर्मी की वजह से ये पीपीई किट नहीं पहन पाते हैं। यहाँ सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि इन लोगों को गर्मी ना हो, यानी कि एक एसी रूम की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वहाँ पे आराम से ये पीपीई किट पहनकर सावधानी बरत के, सावधानी की सबसे ज़्यादा बातचीत होती है जब कोविड की बातचीत हो रही है, तो जो मास्क सैनिटाइजर की बातचीत हो आम इंसान के लिए या फिर स्वास्थ्यकर्मी के लिए पीपीई किट पहनकर उन चीज़ों को सही तरीके से करने की बातचीत हो। यहाँ पे आइए सर, इधर आइए, थोड़ा सा इनसे बातचीत करेंगे। आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं जी। क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत यही है, पीपी किट तो पहनते हैं हम लोग 10-20 पेशेंट होते हैं तो पहनते हैं लोग, लेकिन एसी रूम नहीं है, ज़्यादा देर तक पहन के हम लोग नहीं रह पाते हैं, कहे कि शरीर पूरा भीग जाता है 10 मिनट में पूरा ऊपर से नीचे तक। पीपी किट पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो स्वास्थ्य के जो बड़े जानकार लोग हैं उनका भी कहना है कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके लिए पीपी किट जरूरी है जब वो कोविड का टेस्ट कर रहे हैं। आप लोग नहीं पहनते हैं क्योंकि आप लोग गर्मी होती है, खतरे में भी रहते हैं दिन रात। 10-20 आदमी आते हैं तो पहनते हैं। हाँ, बाकी नहीं पहनते हैं जब कम लोग रहते हैं, तो आपको पता नहीं है कि वो कम में ही हो सकता है कोविड आपको दे के चला जाइए, इसकी जानकारी तो आपको होती नहीं है। 2 लोग भी रहेंगे, अगर कोविड पॉजिटिव है तो दे के चले जाएंगे, हाँ वो तो है ना? हाँ, लेकिन यहाँ तो सुविधा है नहीं हम लोग को कि जिला प्रशासन से कभी आप लोगों ने अपील नहीं की क्या? नहीं बोला गया है। क्या मतलब कहा गया उनकी तरफ से? बोला गया हम लोग को रूम का व्यवस्था किया जाए हाँ। ताकि हम लोग पीपी किट पहन के जांच कर सके। कितने दिनों से यहाँ पे टेस्ट हो रहा है? यहाँ तो हो गया 1.5 महीना लगभग। 1.5 महीने हो गए। हाँ। आप लगातार मांग कर रहे हैं कि एक रूम की व्यवस्था की जाए और जिसमें एसी हो ताकि कंफर्टेबल महसूस हाँ, कंफर्टेबल महसूस कर हम लोग जांच कर पाए। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं जा रहा है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्या अपील है सरकार से या फिर जिला प्रशासन से? हम लोग को मैंने वही रूम का व्यवस्था किया जाए ताकि हम लोग जांच कर सके पीपी किट पहन करके, हम लोग अपना भी सेफ्टी बरतेंगे और जो आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे जांच करने में सुविधा हो। ऑफ कैमरा आप ये भी कह रहे थे कि 7 महीने से आप लोगों को कुछ भुगतान नहीं किया गया है। 7 महीने से हम लोग का वेतन अभी नहीं मिला है। हाँ, जिसके चलते हम लोग को आर्थिक और मानसिक रूप से 1.5 महीने से तो आप यहाँ पे हैं, कोविड टेस्ट कर रहे हैं। इसके पहले कहाँ पोस्टेड थे? अभी तो हम जिला में ही हैं। जिला सदर अस्पताल। हाँ, जिला सदर अस्पताल में अभी हैं। जी। क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है जब लोग आते हैं कोविड टेस्ट कराने के लिए? क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है? सभी को गाइडलाइन के अनुसार हम लोग 1 मीटर दूरी बनवा के लाइन लगवाते हैं। उसके बाद नाम रजिस्ट्रेशन होता है आधार कार्ड से। उसके बाद टूनेट और एंटीजन का जांच किया जाता है यहाँ पे। जी। तो एक टूनेट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए क्योंकि रैपिड एंटीजन तो लोग जानते हैं कि सैंपल दिए 15 से 20 मिनट में आप रिपोर्ट दे देते हैं। उसके बाद जो आप दूसरे टेस्ट का नाम ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, टूनेट के बारे में यह है जो सैंपल लिया जाता है, सुबह में सब शाम को कलेक्ट किया जाता है और शाम को लैब में जाता है, यानी लगभग 3 दिन में लगभग इसका रिपोर्ट आता है। लगभग 3 दिन में? जी, 72 घंटे में। जी। RT-PCR से पहले इसका वो होता है? नहीं, सेम है, दोनों इक्वल है, 19-20 है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जो उसमें वैल्यू बताता है वो भी इसमें बता रहा है, ठीक है। हाँ, दोनों में ज़्यादा इक्वल नहीं, 19-20 है। कितने कर्मचारी आप लोग यहाँ पे हैं? यहाँ पे तो अभी 8 जी, 2 शिफ्ट चलता है यहाँ। 2 शिफ्ट चलता जी। है। एक शिफ्ट में कितने रहते हैं? 8 से 2 रहते हैं, जिसमें कि वो लोग भी 4 रहते हैं, जैसे 2 लेडीज़ हैं, 2 GNM है और 2 LT हैं। डर नहीं लगता है? डर किस बात का, जब साथ आप पीपी किट नहीं पहन पा रहे हैं, आप लोग यहाँ पे कोविड का टेस्ट हो रहा है। डर सभी को है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं है, डर सभी को है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इतना गर्मी है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो ये है गोपालगंज में जो अच्छा सफाई कर्मचारी के लिए
एलटी लोग का 2 शिफ्ट का नहीं चलता है। 9 बजे क्या? से लैब टेक्नीशियन का लैब टेक्नीशियन। वो 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी चलता है। अच्छा। लैब टेक्नीशियन का लैब टेक्नीशियन वो जो आप दूसरा टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट वो उसका जांच करते जो हैं। हम लोग जांच करते हैं। लैब टेक्नीशियन का ही काम है जाम करना। 8 से 5 है। उनका जो है सुबह से 8 बजे से लैब टेक्नीशियन का जो है 8 से 5 तक है। आप लोग की ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक जी मेरा 11 से 5 है। और बाकी एक शिफ्ट जो एक 8 से 11 है। 8 से 11। 8 से 3 है। नहीं 3 है उनका, 8 से 3 तो है। फिर तो ठीक है, लैब टेक्नीशियन का 8 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है। हाँ 8 बजे से 5 बजे तक रहता है। तो लैब टेक्नीशियन का 2 शिफ्ट में नहीं रहता है। अच्छा, एक ही शिफ्ट के जो कर्मचारी हैं वो दिन भर रहते हैं। हाँ हाँ अच्छा। एक तो ही शिफ्ट इनको में भी रहता है। कहा जाए कि अभी है क्या लैब टेक्नीशियन के जो इलेक्ट्रिशियन अच्छा आप दोनों हैं। जी अच्छा, तो ये दिक्कत है आप लोग। हाँ, तो इनको भी कहा जाए कि इनको भी 11 से 5 ये 2 शिफ्ट में बांट दिया जाए ताकि ये लोग भी कर सकें। हाँ बताइए। इनको भी लैब टेक्नीशियन जो है 11 से 5 इन लोगों को भी 2 शिफ्ट में बांटेंगे तो इन लोगों को भी आराम होगा। अच्छा, सरकार तो बहुत आसानी से कह देगी, जिला प्रशासन भी आसानी से कह देगी है ही नहीं, टेक्निकल हैंड है ही नहीं, तो हम कैसे 2 शिफ्ट में बांटेंगे? इस तरह किस तरह से इसको देखते हैं? अभी तो हम लोग 6 महीने से RMRI जा रहे हैं। वहाँ 17-18 घंटे ड्यूटी करते हैं। उसके बाद अगला दिन यहाँ आते हैं ड्यूटी करने के लिए। कंटिन्यू संडे को भी ड्यूटी करते हैं लोग। हम कंटिन्यू लोग 300 वही दिन संडे एक को दिन ही भी ड्यूटी छुट्टी करना नहीं है। मिलता है। एक भी दिन एक छुट्टी दिन भी नहीं छुट्टी नहीं मिलता है। 17-18 घंटे कहाँ ड्यूटी करते हैं? RMRI जाते हैं लोग सैंपल लेके, पटना जाते हैं। अच्छा, पटना जाते हैं। हाँ हाँ, रात में जाते हैं लोग पटना, आते हैं लोग शाम को 5 बजे 6 बजे, अच्छा, और उसके बाद अगला दिन हम लोग यहाँ ड्यूटी करने आते जैसे यहाँ से आप सैंपल लिए, इसको लेके पटना जाना होता हैं। है। इसको नहीं, RT-PCR सैंपल हम लोग, PCR वाले सैंपल को पटना लेके जाना। हाँ RMRI लेके जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला दिन यहाँ आते हैं ड्यूटी करने। और फिर इसी व्यवस्था में ड्यूटी करना पड़ता है। चलिए ठीक है। ये हाँ इसमें सबसे पहले हम लोग का दिक्कत है वेतन का, जो सही समय पर मिल जाए कि हम लोग कभी दिक्कत ना हो। तो बहुत दिक्कत होगा, पैसा नहीं मिल रहा है वो सही समय पर। 7 महीने से वेतन ना मिले तो वाकई दिक्कत होगी। बहुत दिक्कत है। तो ये है सरकार से अपील। और सफाई कर्मचारी का क्या है व्यवस्था यहाँ पे? सफाई कर्मचारी है। जी एक है। अभी गए हैं खाना खाने वो। ठीक है। देखिए 2-3 मांगों को समझ लीजिए। इनका ये कहना है कि यहाँ पे जिस अवस्था में ये लोग कोविड टेस्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इनको पीपी किट धारण कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। पीपी किट जब पहनता है इंसान, तो वैसे भी जब इस समय जिस तरह से गर्मी का मौसम है, हालांकि यश चक्रवात के कारण काफ़ी मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन फिर भी गर्मी लगती है, तो इन लोगों को यहाँ पे बैठना मुश्किल हो जाता है पीपी किट पहनकर। जब पीपी किट नहीं पहनेंगे तो जो कोविड टेस्ट कर रहे हैं उससे इनको भी खतरा बना रहता है। इसलिए ये लगातार ये कह रहे हैं कि प्रशासन से भी इन्होंने अपील की थी कि एक रूम मुहैया कराया जाए, उसमें एसी मुहैया कराया जाए, ताकि वहाँ पे बेहतर तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखकर लोगों का कोविड टेस्ट किया जा सके। दूसरी इनकी मांग जो ये है कि जो 7 महीने से वेतन इनको नहीं मिला है, वाकई 7 महीने से अगर वेतन नहीं मिला है तो सोचिए कि इनका घर परिवार कैसे चलता होगा। जब भी मैं रिपोर्टिंग करता हूं और ऐसा दृश्य सामने आता है तो मैं यही कहता हूं कि अगर सोचिए कि उन विधायकों का, सांसदों का अगर 1 महीने का वेतन रोक दिया जाए, फिर वो हो हंगामा करने लगेंगे, उनका वेतन नहीं रुकता है, तो ऐसे कर्मचारी जो महज उनकी सैलरी कुछ रुपए होती है, उनकी सैलरी 7 महीने 8 महीने नहीं दी जाती है, तो कैसे ये लोग काम करेंगे? हाँ 12,000 सैलरी है हम लोग का, वो भी सही समय पर नहीं मिलता। 12,000 है। मात्र 12,000 रुपया है, और जो अब अस्थायी स्टाफ है उनका 60-65 हज़ार है। तो हम लोग का भी वेतन वृद्धि किया जाए। हाँ वेतन वृद्धि तो चलिए एक अलग पहलू है, लेकिन जो सैलरी है वही भुगतान नहीं कर पा रहे हैं साहब आप। अब सोचिए कि इस कोविड के इस महामारी में जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, उनको सही से आप भुगतान भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे और आप लोग लिए क्या क्या व्यवस्था है? पानी पीने का हो या फिर कुछ नाश्ता वगैरह का? नहीं ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, ना पानी का व्यवस्था है ना खाने पीने का व्यवस्था है। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही आप? जी ऐसे ही हम लोग रहते हैं। हम लोग वहाँ पानी भी हम लोग खरीद के ही पीते हैं। 1.5 महीने से आप लोग यहाँ कार्यरत थे, एक दिन भी पानी नहीं आपको मुहैया? नहीं, कभी कभी पानी जैसे कि कोई आ गया चेक इन के लिए तब पानी रखा जाता है। जब चेक इन के लिए आ जाते तो पानी नहीं दिया जाता? जी ऐसे नहीं रखा जाता है, ना ऐसे खाने का व्यवस्था ना पानी की व्यवस्था, कुछ नहीं है। अब क्या किया जा सकता है, हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पे काम करते हैं।
आप लोग बोलते नहीं है जी कि अधिकारी आया तो काहे ला पानी रख दिए हो, ले जाओ इसको भी। तो हम लोग तो बोलते हैं, बोलने से हम लोग से क्या होगा, हम तो मैनेजर अच्छा, अधिकारी जब आते हैं तो कहते हैं आप लोग कि पानी आप ही को दिखाने के लिए रखा गया है? नहीं, अधिकारी आते हैं यहाँ देख के बस चले जाते हैं, हम लोग से कुछ पूछते नहीं। पूछते भी नहीं है? हम लोग से नहीं पूछते, हम लोग से हाँ, कुछ नहीं क्या पूछते। चीज़- क्या चीज़ का व्यवस्था है, खाने का व्यवस्था है कि नहीं, क्या पानी की व्यवस्था है कि नहीं, वो सब नहीं पूछते। सिर्फ आते हैं, चेक करते हैं, चले जाते हैं। आते हैं, देखते हैं व्यवस्था बहुत बढ़िया है, जी चल देते हैं, हाँ? जी। आप लोगों से कुछ नहीं पूछते कि हाल चाल क्या है, यहाँ दिक्कत क्या है? नहीं, वो सब कुछ नहीं। तो भैया बताइए। कौन कौन से अधिकारी अभी तक यहाँ विजिट किए हैं? डीए साहब आए हैं, मैनेजर साहब आए हैं। हाँ अच्छा, अमरेंद्र जी जो मैनेजर हैं वो आए हैं और डीएस साहब यहाँ पे आए। डीएम साहब का भी विजिट किए? नहीं, डीएम साहब तो अभी नहीं है, डीपीएम साहब भी आए हैं। डीपीएम साहब आए थे, डीपीएम साहब भी आए थे, मैनेजर साहब। मैनेजर साहब आए थे, डीएस साहब आए थे। इन लोगों के पास भी इतना वक्त नहीं है कि इनसे इनकी परेशानियां जान पाए। पानी की जब बातचीत कर रहे हैं ये, तो इनका कहना है कि उन तमाम चीज़ों को सजावट के लिए उस दिन रख दिया जाता है जिस दिन अधिकारी यहाँ पे आते हैं। अब सोचिए कि आखिरकार ये लोग कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं और उन अधिकारियों को, उन दावों को सच करना कितना आसान है कि जब वो विजिट करेंगे तो उन तमाम चीज़ों को यहाँ मुहैया करा दिया जाएगा जिसके दावे लगातार सरकार कर रही है। आप लोग को ये भी कहना था कि हाँ, खाना के लिए पैसा आता है लेकिन आप तक नहीं पहुँच पाता। नाश्ता के लिए आता है। आता होगा पता नहीं, लेकिन हम लोग को नहीं मिला है अभी तक। नहीं, आप कह रहे थे कि कुछ आप लोगों से कहा गया है। हाँ, मिलता है, दूसरे जिला में मिलता है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। दूसरे जिला मिलता है, किसके द्वारा, मतलब आपके साथी वगैरह बताए? हाँ, साथी द्वारा बताया गया। क्या कि मतलब खाने के लिए पैसा हाँ, नाश्ता के लिए मिलता है, डेली का, रोजाना का? हाँ, रोजाना मिलता है। संडे का अलग चार्ज मिलता है और संडे का अलग चार्ज मिलता है। संडे का अलग काम करने का चार्ज मिलता है। तो आप लोगों को खाने का भी पैसा नहीं मिल रहा है? संडे को भी हम लोग ड्यूटी करते हैं, उसका भी हम लोग का एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलता है। आपको भुगतान ही नहीं किया जा रहा है तो कहाँ से? वही जब हम लोग का वेतन ही भुगतान नहीं होता, संडे का बात ही हटा दीजिए, संडे को तो मिलता ही नहीं। ठीक है सर, लगातार वैसे हम खबरें दिखाते रहेंगे, अलग अलग जगहों की क्या स्थिति है, कैसे स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं और कैसे बाकी चीज़ें चल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ लुक। चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।